जर्नी 2 द मिस्टीरियस आइलैंड 2012 एक रोमांचक और फैंटेसी फिल्म है। फिल्म की शुरुआत शॉन एंडरसन से होती है, जो एक रहस्यमय रेडियो सिग्नल को डिकोड करने की कोशिश कर रहा होता है। शॉन को रोमांचक यात्राओं में दिलचस्पी होती है और उसे यकीन होता है कि उसका लापता दादा अलेक्जेंडर एंडरसन एक गुप्त द्वीप पर फंसा हुआ है। उसका सौतेला पिता हैंक पार्सन्स, जो एक पूर्व नेवी अफसर है, पहले तो शॉन की बातों को गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन जब शॉन सिग्नल को ठीक से डिकोड नहीं कर पाता तो हैंक उसकी मदद करता है। दोनों मिलकर यह पता लगाते हैं कि यह संदेश 3 प्रसिद्ध लेखकों जूल्स वर्न, जोनाथन स्विफ्ट और रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन की पुस्तकों के नक्शों को जोड़कर बनाया गया है, जो एक गुप्त द्वीप का स्थान दर्शाता है। शॉन और हैंक पैसिफिक ओशन में स्थित पलाऊ जाते हैं, जहां उन्हें एक हेलीकॉप्टर पायलट गाबेटो और उसकी बेटी कैलाइनी मिलते हैं। गाबेटो सिर्फ पैसे के लिए उन्हें वहां ले जाने को तैयार होता है, जबकि कैलाइनी पहले ज्यादा उत्साहित नहीं होती। जैसे ही ये चारों हेलीकॉप्टर से द्वीप की ओर बढ़ते हैं, एक भयानक हरिकेन आता है, जो उनके हेलीकॉप्टर को नियंत्रित से बाहर कर देता है। हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और सभी रहस्यमयी द्वीप पर गिरते हैं। यह द्वीप एक जादुई जगह होती है, जहां प्रकृति उल्टी चलती है, छोटी चीजें विशाल और विशाल चीजें छोटी हो जाती हैं। वहां वे छोटे हाथी, विशाल छिपकलियां, बड़ी मधुमक्खियां और विशाल पक्षी देखते हैं। जंगल में आगे बढ़ने के बाद वे अलेक्जेंडर एंडरसन को खोज निकालते हैं, जो वहां कई सालों से रह रहे हैं। अलेक्जेंडर उन्हें द्वीप का रहस्य बताते हैं। यह अटलांटिस का एक हिस्सा है और हर 140 साल में एक बार यह द्वीप डूब जाता है। अलेक्जेंडर बताता है कि द्वीप कुछ ही दिनों में पूरी तरह डूबने वाला है और उनके पास बचने के लिए कुछ घंटे ही बचे हैं। अगर उन्हें यहाँ से निकलना है तो उन्हें कैप्टन नेमो की पनडुब्बी नोटिलस को खोजना होगा, जो द्वीप के पास कहीं छुपी हुई है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें कई खतरों का सामना करना पड़ता है। विशाल छिपकलियां उन पर हमला करती हैं, लेकिन हैंक अपनी ताकत से उन्हें हराने में मदद करता है। वे लोग बड़ी मधुमक्खियों पर उड़कर जल्दी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी विशाल पक्षी उन पर हमला कर देते हैं। शॉन और कैलाइनी मिलकर एक बुद्धिमानी भरी योजना बनाते हैं और बच निकलते हैं। गाबेटो को द्वीप के सोने के ज्वालामुखी के बारे में पता चलता है और वह वहां से सोना लूटने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में उसे समझ आता है कि जान बचाना ज्यादा जरूरी है। सब लोग पनडुब्बी नॉटिलस तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन समस्या यह होती है कि पनडुब्बी में बिजली नहीं होती। हैंक अपनी नेवी ट्रेनिंग का इस्तेमाल करके एक बिजली पैदा करने वाली मछली, इलेक्ट्रिक ईल, की मदद से पनडुब्बी को चार्ज करता है। अंतिम क्षणों में जब पूरा द्वीप समुद्र में डूबने लगता है, तब सभी लोग पनडुब्बी को चालू करके सुरक्षित बाहर निकल जाते हैं। सभी लोग सुरक्षित अपने घर वापस लौट आते हैं। अब शॉन और हैंक अगले नए रोमांच के लिए तैयार हैं। गाबेटो अमीर बन जाता है, क्योंकि वह अपने साथ सोने का एक टुकड़ा बचाने में सफल रहता है। कैलाइनी और शॉन के बीच नजदीकियां बढ़ जाती हैं। जर्नी 2 द मिस्टीरियस आइलैंड एक रोमांचक और मजेदार फिल्म है, जिसमें जबरदस्त एक्शन, कॉमेडी और शानदार विजुअल इफेक्ट्स हैं। यह फिल्म जूल्स वर्न के साइंस फिक्शन की दुनिया को बड़े पर्दे पर एक अद्भुत अंदाज में दिखाती है। ऐसी और दिलचस्प फिल्मों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।